हेलो एंड वेलकम टू स्टडी प्ले IAS। मैं हूँ ऋचा सिंह और आप सभी का स्वागत है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया के इस सीरीज़ में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 की, जिसको मॉरलेमेंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसे मॉरलेमेंटो रिफॉर्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो थे लॉर्ड मॉरले और वाइसराय जो थे वो थे लॉर्ड मिंटो। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने कुछ चेंजेस, कुछ रिफॉर्म्स जो हैं वो इंडियंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उस समय का, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जो ये सिस्टम था, उसमें कुछ रिफॉर्म किए, कुछ चेंजेस किए ऑन द डिमांड्स ऑफ द इंडियंस। इसलिए इसको मॉरलेमेंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। अब ये जो एक्ट है वो आया था 1909 में। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये एक्ट आया, उसके पीछे की वजह क्या थी। आप देखेंगे 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ केओस हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है उसमें कन्फ्यूजन जनरेट हो जाता है, लोगों की डिमांड्स बढ़ती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपनी डिमांड्स होती हैं जो होम रूल की डिमांड करते हैं। अब आप देखेंगे कि जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसमें मॉडरेट के साथ साथ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी भी अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं। तो इन्हीं डिमांड्स को लेके 1909 का ये जो काउंसिल एक्ट है इसे पास किया जाता है, जिसे मॉरलेमेंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली डिमांड्स जो थी इंडियंस की वो कुछ और थी, उन डिमांड्स को नहीं माना जाता है, बट बोलते हैं ना एक लॉलीपॉप पकड़ा देना। तो बस कुछ रिफॉर्म के नाम पे कुछ चेंजेस किए जाते हैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। जानते हैं क्या क्या चेंजेस हैं ये। सबसे पहले चेंज की बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो, उनके साइज़ को बढ़ा दिया जाता है। यानी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करें, पहले इसमें 16 मेंबर्स हुआ करते थे, उसको बढ़ा के 60 कर दिया जाता है। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अलग अलग जो होती हैं, उनके अलग अलग मेंबर्स होते हैं, उसी हिसाब से उनके भी मेंबर्स की जो नंबरिंग है वो बढ़ा दी जाती है। आपको एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजॉरिटी को अभी भी मेंटेन किया गया है, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है उसको अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़। दूसरा क्या काम किया जाता है, जैसे इससे पहले वाले एक्ट में हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के कुछ राइट्स को, कुछ फंक्शंस को बढ़ा दिया जाता है। वो बजट डिस्कस कर सकते थे, क्वेश्चंस एड्रेस कर सकते थे। यहाँ पर उस चीज़ को थोड़ा और बढ़ा दिया जाता था। अब बजट पे वो रेजोल्यूशन भी पास कर सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे। तो ये जो डेलिबरेटिव जो फंक्शंस हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये इनको इस तरीके से इन्हांस कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। अब अगर हम बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म की, चेंज की, जो हमें ब्रिटिशर्स की जो बोलते हैं ना मंशा, उसको बताता है। यानी कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को ये बताता है कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स की है। उनका ये फर्स्ट स्टेप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और वो है मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान रखना। यानी कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उस सिस्टम को यहाँ पर उन्होंने लाके अप्लाई कर दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट हमें देखने को मिलता है मुस्लिम्स के लिए। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? कम्युनल लाइंस पे, ठीक है, धर्म के आधार पर यहाँ पर वोटिंग सिस्टम को चेंज किया जाता है कि अगर कोई मुस्लिम लड़ रहा है इलेक्शन, तो उसको जो वोट देंगे वही मुस्लिम वोटर्स ही होंगे, कि मुस्लिम वोटर्स विल वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट। ठीक है, ये है सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसे हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये मॉरलेमेंटो रिफॉर्म है, उस समय जो वाइसराय थे वो मिंटो थे, इसलिए इस चेंज की वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इस नाम से उन्हें जाना जाता है। और भी कुछ छोटे छोटे जो रिप्रेजेंटेशन हैं वहाँ पर भी इन्होंने धीरे धीरे सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उस सिस्टम को अप्लाई करने की कोशिश की। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंजेस थे। एक जो और चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो और एक नई बोले कि इंडियंस का एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है, वो है पहली बार हमें वाइसराय और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस का एसोसिएशन देखने को मिलता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन थे जिन्हें एज अ लीगल मेंबर वाइसराय ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के, जिसे हम मॉरलेमेंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। आपके जो भी सजेशंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। कैसा लगा वो भी बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्ट ऑफ 1919 की। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।